प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड पर चर्चा करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर तलाश कर रहे हैं, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो प्रोफेसर बनाने वाले जन्म कुंडली में वो कौन से ज्योतिषी योग हैं, जन्म कुंडली के 12 भाव में वो कौन से भाव हैं जो आपको प्रोफेसर बनाने की दिशा में अपनी भूमिका अदा करते हैं। जन्म कुंडली के वो कौन से ग्रह हैं जो आपको शिक्षा के क्षेत्र से आपको एक उत्कृष्ट स्तर का प्रोफेसर बना सकते हैं, आपको उत्कृष्ट स्तर का लेक्चरर बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो पर इसी विषय पर, खास विषय पर चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण एनालिसिस कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान संसार में कोई दूसरा पवित्र कोई वस्तु नहीं है। तो अगर आपकी रुचि ज्ञान के क्षेत्र में है, आपकी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में है, और शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आप अपना कैरियर तलाश करना चाहते हैं, आप ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, आप किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर होना चाहते हैं, व्याख्याता होना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली में वो कौन से ग्रह योग हैं, किन स्थितियों की वजह से ऐसे योग बनते हैं, तो आइए हम इसी विषय पर आज हम आपसे चर्चा करते हैं। यह जन्म कुंडली चार्ट है। इस जन्म कुंडली चार्ट में 12 भाव हैं। इन 12 भावों में कुछ प्रमुख भाव हैं जो जन्म कुंडली में मजबूत होने चाहिए, जो स्ट्रांग होने चाहिए, जिन भावों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। वो भाव जितने बलिष्ठ होंगे, आपको प्रोफेसर बनने की दिशा में वो उतने ही सहायक होंगे। तो जन्म कुंडली का ये जो पहला भाव है, सबकी कुंडली का पहला भाव यही होगा। इसे लग्न भी कहते हैं, इसे तनुभाव भी कहते हैं। तो जन्म कुंडली का ये लग्न भाव जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, लग्न का स्वामी जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, प्रोफेसर लेक्चरर के लिए ही नहीं अपितु किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए लग्न जो है, जातक स्वयं है, हम स्वयं हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र की सफलता के लिए जन्म कुंडली में लग्न का और लग्नेश का मजबूत होना निस्संदेह आवश्यक, जरूरी है। लग्न जितना मजबूत होगा, हम अपने कार्य क्षेत्र में उतने ही सफल होंगे। जन्म कुंडली का ये दूसरा भाव, द्वितीय भाव, ये हमारे वाणी का भाव है। हमारी वाणी कटु रहेगी या कि वाणी व्यवहारिक मीठी रहेगी। हमारे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को इस वाणी के द्वारा हम अपने छात्रों पर, अपने विद्यार्थियों पर, अपने शिष्यों पर कैसे इस वाणी का प्रयोग कर पाएंगे, ताकि हम अपनी बात को विद्यार्थियों के हृदय तक उतार सके। हम जो समझाना चाहते हैं, हम जो विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं, वो उनकी समझ में आसानी से आ जाए। तो ये जन्म कुंडली का ये दूसरा भाव वाणी का भाव है। तो लग्न का मजबूत होना जरूरी है, और ये दूसरा भाव वाणी का भी मजबूत होना जरूरी है। वाणी पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो आपकी वाणी भी जो है ओज तेज से परिपूर्ण, अपनी बात को प्रामाणिक ढंग से अपने विद्यार्थियों को पहुंचाने में आप सफल और कामयाब होंगे। तो जन्म कुंडली का ये दूसरा भाव भी मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए। जन्म कुंडली का ये पंचम भाव, ये शिक्षा का भाव है, ये ज्ञान का भाव है। आप प्रोफेसर बनेंगे तब, आप लोगों को पढ़ाएंगे तब, पहले आप पढ़ेंगे, पहले आप विद्यालय जाएंगे, आप कॉलेज जाएंगे, आप स्कूल जाएंगे, आप पढ़ेंगे, तब आप पढ़ाएंगे। तो ये जन्म कुंडली का भाव शिक्षा का भाव है। ये भाव बताएगा प्रोफेसर बनने के लिए आपका लग्नेश तो मजबूत है, आपकी वाणी भी अच्छी है, लेकिन आपकी अगर शिक्षा ही, आप उस स्तर की पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे जितनी अर्हता, जितनी योग्यता आपको प्रोफेसर बनने के लिए चाहिए,
तो आप फिर प्रोफेसर कैसे बन पाएंगे? तो ये जन्म कुंडली का पंचम भाव आपकी शिक्षा को दर्शाएगा, आपकी शिक्षा को प्रदर्शित करेगा कि आप कितना पढ़ पाएंगे। जन्म कुंडली का ये नवम भाव, ये भाग्य भाव है, और भाग्य भाव तो है ही, भाग्य भाव के साथ ये जो है उच्च स्तरीय शिक्षा का भी भाव है। हायर एजुकेशन जो है इस नवम भाव से ही देखेंगे। तो जन्म कुंडली में हायर एजुकेशन के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए जन्म कुंडली का नवम भाव मजबूत होना जरूरी है, और आपके भाग्य का भी साथ मिले, आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिले, उसके लिए भी जरूरी है कि जन्म कुंडली का ये नवम भाव मजबूत हो, स्ट्रांग हो, इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। और ये जन्म कुंडली का दशम भाव है, ये कैरियर भाव है, ये आपका कर्म क्षेत्र है, ये कर्म का भाव है। तो जन्म कुंडली का ये दशम भाव भी मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली के सारे भाव मजबूत हैं, लेकिन अगर दशम भाव ही वीक है, कमजोर है, तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए जन्म कुंडली का दशम भाव भी मजबूत होना चाहिए। और जन्म कुंडली का ये एकादश भाव, 11वां भाव, ये आपके लाभ का भाव है। ये लाभ भाव भी मजबूत रहे तो अच्छा ही होगा। हमने जन्म कुंडली के 12 भाव में प्रोफेसर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए कौन कौन से जन्म कुंडली के भाव मजबूत होने चाहिए, मैंने उन भाव की चर्चा आपसे की। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि आपको एक उत्कृष्ट स्तर का श्रेष्ठतम प्रोफेसर बनाने के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। तो प्रोफेसर बनाने वाले 9 ग्रहों में जो ग्रह है, बुध जो है बुद्धि का प्रतीक है। आपके पास बुद्धि होगी, चतुराई होगी, तो आपको बुध बुद्धि प्रदान करेगा। तो जन्म कुंडली में प्रोफेसर बनने के लिए बुध का भी मजबूत होना जरूरी है। बात गुरु की करें तो नाम ही गुरु है, देवगुरु बृहस्पति गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं। गुरु के बिना ज्ञान पाना असंभव है। अगर जन्म कुंडली में गुरु कमजोर है, अपनी नीच राशि में है, मकर राशि में है, या कि गुरु चांडाल दोष वगैरह बना है, गुरु जो है तो शत्रु राशि में है, या कि छठे, 8वें, 12वें में है। हालांकि छठे घर में भी रह करके गुरु की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, कैरियर भाव पर जाएगी, तो ज्ञान से जोड़ेंगे। गुरु जितना मजबूत होगा, जितना सशक्त होगा, अपनी उच्च राशि में होगा, कर्क राशि में होगा, और अगर धनु राशि में है, मीन राशि में है, तो अपना स्वगृही होगा। गुरु जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, तो आपके प्रोफेसर बनने की दिशा उतनी ही सरल और सुगम होगी, आप उतने ही कामयाब होंगे। तो जन्म कुंडली में प्रोफेसर बनाने के लिए बुध का मजबूत होना जरूरी है, अच्छा होना जरूरी है, गुरु का अच्छा होना जरूरी है। और अक्सर अधिकांशतः कुछ ज्योतिर्विद, कुछ विद्वान लोग जो है तो शुक्र को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शुक्र भी जो है तो दैत्य गुरु है, उनके पास भी अद्भुत ज्ञान है। आपको मालूम होगा कि देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा था, और शुक्राचार्य जी ने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या पढ़ाई भी, और कच्छ का गुरु बनना भी स्वीकार किया। तो शुक्राचार्य जी के पास भी अद्भुत दिव्य ज्ञान है। अगर जन्म कुंडली में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो प्रोफेसर बनने के लिए अगर आपका जन्म कुंडली में बुध थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, गुरु भी है, लेकिन अगर शुक्र मजबूत है, स्ट्रांग है, इन भाव से आपको जोड़ता है, तो आप निसंदेह एक उत्कृष्ट स्तर के प्रोफेसर बनेंगे, और अपनी बात को अपने विद्यार्थियों को समझा पाएंगे, और विद्यार्थियों का समाधान कर पाएंगे, और आपके शिष्य भी, आपके विद्यार्थी भी आपको एक बेहतर प्रोफेसर के रूप में पसंद करेंगे। जन्म कुंडली में बुध हो गया, जन्म कुंडली में गुरु हो गए, शुक्र हो गए, ये तो गुरु की श्रेणी में हो गए। लेकिन सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेजों में जाने के लिए सूर्य का भी मजबूत होना जरूरी है। और वैसे भी आप अच्छे प्रोफेसर बने, आपकी ख्याति हो, आपको यश मिले, आपको प्रतिष्ठा मिले, तो उसके लिए सूर्य भी यश प्रतिष्ठा का कारक है। तो जन्म कुंडली में सूर्य का भी बलवान होना जरूरी है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा मन सो जाता सूर्यो चक्षु अजायत, तो चंद्रमा आपका मन है, तो चंद्रमा मन है, तो आपका मन जितना जो है स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, आप उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही एकाग्रता से अपनी बात अपने विद्यार्थियों के पास रख पाएंगे। तो जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा भी ठीक होना चाहिए। शनि के बारे में भी ऐसी मान्यता है कि आप भले उत्कृष्ट स्तर की नौकरी पा गए,
लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि कमजोर है, शनि वीक है, शनि की पोजीशन ठीक नहीं है, तो नौकरी तो मिल गई, आप व्याख्याता बन गए, आप प्रोफेसर बन गए, आप लेक्चरर बन गए, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष बना रहेगा, आपके जीवन में बदलाव आता रहेगा। तो इसलिए आपके जीवन में स्थिरता रहे, तो स्थिरता रखने के लिए जन्म कुंडली में शनि का भी मजबूत होना जरूरी है। प्रोफेसर बनने के लिए लग्नेश, जन्म कुंडली में लग्नेश शनि लग्न भाव का स्वामी, पंचमें शनि पंचम भाव का स्वामी और दसवें शनि दसम भाव का स्वामी। इन भाव में जो राशियां बनी हुई हैं, अगर उनके स्वामियों की युति लग्न में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, दसम भाव में हो जाए, तो यह समझ के चलिए कि आपके प्रोफेसर बनने के 100% योग हैं और आप प्रयास करेंगे तो सहज में ही अपने मनोरथ को पूर्ण कर लेंगे और आप एक उत्कृष्ट स्तर के प्रोफेसर बनेंगे। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश और पंचमेश का किसी भी तरह से संबंध बनता है, संबंध चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, लग्नेश पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो, अगर ऐसी कंडीशन भी बनती है या कि वो दृष्टि संबंध भी है, लग्नेश पंचमेश को देख रहा है, पंचमेश लग्नेश को देख रहा है, किसी भी तरह का अगर इनका संबंध बनता है या कि लग्नेश और पंचमेश की युति कहीं भी लग्न में, पंचम में, दसम में या कि केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी होती है, तो आप समझ के चलिए कि आपके प्रोफेसर बनने के पूरे चांसेज हैं। आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर साथ में लग्नेश और पंचमेश का संबंध है, युति है, दृष्टि संबंध है और साथ में अगर संभाव भी जन्म कुंडली का अच्छा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो समझ के चलिए कि 100% आप प्रोफेसर बनेंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जन्म कुंडली में दशमेश और पंचमेश का भी अगर संबंध बनता है, संबंध कैसा भी हो, चाहे राशि परिवर्तन का हो, चाहे युति का हो, चाहे दृष्टि संबंध का हो, दशमेश और पंचमेश की अगर युति केंद्रीय त्रिकोण में कहीं भी हो जाती है, दसम भाव में हो जाए, एकादश में हो जाए, लाभ भाव में हो तो अच्छी बात है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में कहीं भी पंचमेश और दशमेश की युति हो जाती है या कि इनका राशि परिवर्तन हो जाता है, दशमेश दसम भाव का स्वामी जो है पंचम भाव पर बैठ जाए और पंचम भाव का स्वामी दसम भाव पे बैठ जाए, अगर ऐसा भी होता है तो ये समझ के चलिए तब भी आपके प्रोफेसर बनने के पूरे 100% चांसेज हैं और आप प्रोफेसर बनेंगे। जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो, लेकिन जन्म कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र मजबूत हैं और इनका संबंध दसम भाव से बनता है, तो आपको निस्संदेह ये प्रोफेसर बनाएगा और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी या तो पंचम भाव में बैठा हो या कि भाग्य भाव नवम भाव में बैठा हो या कि जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठा हो या कि जन्म कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में कहीं भी पंचम भाव का स्वामी बैठा हो और साथ में जन्म कुंडली का दसम भाव मजबूत हो, तो आपको एक उत्कृष्ट स्तर का प्रोफेसर बनाएगा और आप जो है प्रोफेसर बनेंगे और आपका मनोरथ सिद्ध होगा। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली हो और देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो या कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो या कि जन्म कुंडली के नवम भाव में हो और शुक्र जो है जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो, अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न वालों के लिए बना है तो निस्संदेह आपको प्रोफेसर बनाएगा और आपकी तमन्नाएं पूरी होगी, आपके मनोरथ परिपूर्ण होंगे। धनु लग्न की कुंडली हो, कुंडली के दशम भाव पर जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जो है, तो अगर बुध बैठा हुआ है अकेले तो बुध जो है दसम भाव पर उच्च का होगा, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा और सूर्य जन्म कुंडली के नवम भाव पर बैठा हो और या तो अगर नवम भाव पर ना हो तो कोई बात नहीं, दसम भाव पर भी सूर्य बैठा हो, बुध बैठा हो, किंतु आपको देखना यह होगा कि बुध सूर्य से अस्त ना हो और लाभ भाव में यानी 11वें भाव में गुरु या शुक्र बैठे हों। अगर ऐसा योग घटित होता है तो आप
प्रोफेसर बनेंगे, आपकी तमन्नाएं पूर्ण होगी, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो ये मैंने कुछ बिंदु आपके सामने जन्म कुंडली में प्रोफेसर लेक्चरर बनने के योगों की चर्चा करी। और मान लीजिए कि कदाचित इन योगों में कुछ न्यूनता आती है, तो आप मान लीजिए कि उत्कृष्ट स्तर के प्रोफेसर नहीं बन पाते, आपको सरकारी जॉब नहीं मिल पाती, तो प्राइवेट कॉलेजों में भी बहुत ढेर सारे चांसेस रहते हैं, वहां भी प्रोफेसर बन सकते हैं। और अगर मतलब उत्कृष्ट स्तर के नहीं बने, तब भी ये योग अगर आपकी जन्म कुंडली में घटित होते हैं, थोड़ा सा न्यून भी है, कमजोर भी है, तो आपको शिक्षा विभाग से जोड़ेंगे और आपको एक शिक्षक बनाएंगे और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।